हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल कालीन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपको उसके MCQ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मुगल कालीन के बारे में जो हम पढ़ा चुके हैं उससे आप इस बात का अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे कि यह इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है जो कि 1526 से 1857 के मध्य है, जो लगभग BEO, CTET, UPTET, UPPCS या SSC, RBI लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सवालों को मैंने सॉल्व भी करा दिया है। पहले वीडियो में मैंने 51 तक, उसके बाद 100 तक जो सवाल थे उनको सॉल्व करा दिया था, MCQs करा दिए थे। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पार्ट नंबर 3 और सवाल नंबर 1 यानी 101 से। सवाल है हमारा कि महाभारत का फारसी में रमजानामा से किसने अनुवाद किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बदायूं नकीब खां होगा। हमारा अगला सवाल है कि अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था। तो रमजानामा नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जहांगीर से रिलेटेड है, क्योंकि जहांगीर का जो शासन था वो 1605 से 1627 तक हुआ था, क्योंकि 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था। तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था। तो 1613 ईस्वी में सूरत में पहला कारोबारी केंद्र अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था, ठीक है। आपको याद रहेगा कि पहला जो कारोबारी केंद्र था वो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। हमारा अगला सवाल है कि मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई। तो सर टॉमस रो के नेतृत्व में सफलता पाई थी व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करे थे। तो निषाद नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी किए थे। और मुगल वंश के बारे में आप पहले और दूसरे वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का सेकेंड वॉर और हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। आप वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनको वीडियो को देख लीजिए। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है जिससे कि आपको मुगल कालीन के MCQs के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अगला सवाल है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। तो अगला सवाल है कि राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किस प्रतीक को लगवाया था। तो सोने की जंजीर लगवा दी थी न्याय दिलाने के लिए। जिसे न्याय चाहिए था वो इस जंजीर को बजाता था, उसके बाद जहांगीर उसकी सुनवाई करता था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो जहांगीर की बेगम नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। हमारा अगला सवाल है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दें, अगला सवाल है हमारा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया? लाहौर के निकट शाहदरा में। शाहदरा में बना है, जो कि लाहौर में है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और ये सलीम जो जहांगीर का नाम पड़ा वो शेख चिश्ती सलीम के नाम पर पड़ा था, जिनके बहुत बड़े मुरीद थे इनके पिता अकबर, ठीक है। अगला सवाल है कि राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 113 कि मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी, किस नाम से जानी जाती थी, किस नाम से फेमस थी। तो नूरजहां मेहरुन्निसा शेर
अफगान की विधवा थीं और जहांगीर की पत्नी थीं, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दे रखी थी। तो जहांगीर ने किसे नूरजहां की उपाधि दे रखी थी? अपनी पत्नी मेहरुन्निसा को। इसके ऊपर भी हम सवाल देख चुके हैं। हमारा अगला सवाल है कि किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? तो गुलाब से जो इत्र निकालने की विधि खोजी थी वो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने खोजी थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अब आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हम रोज़ MCQ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। आपको बाकी वीडियो KBS, NBS, UPPCS या BEO के भी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक हमने बाकी वीडियो को अपलोड कर दिया हो। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दी थी, यानी कि फांसी की सज़ा दी थी? तो पांचवें जो गुरु थे अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने अपने पुत्र की सहायता करने के कारण उन्हें सजाए मौत दी थी। हमारा अगला सवाल है कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी? तो आगा रजा जो थे उनके नेतृत्व में स्थापना की गई थी चित्रशाला की आगरा में। ठीक है, आगरा के बारे में तो आप जानते हैं कि आगरा में ही ताजमहल है। आप लोगों ने भी ताजमहल देखा होगा। अगला सवाल है कि किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में जो थे वो अंग्रेज आए थे। हमारा अगला सवाल है कि जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था? तो जहांगीर सोने की जंजीर को न्याय का प्रतीक मानता था। किसे मानता था? सोने की जंजीर को। हमारा अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा था? तो शहजादा खुर्रम को सौंपा था, और शहजादा खुर्रम ही बाद में जाकर शाहजहां के नाम से फेमस हुआ। हमारा अगला सवाल है वो जहांगीर के पुत्र शाहजहां से रिलेटेड है, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 120 है कि मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो बादल खां था उनके कलाकार का नाम। ठीक है, अगला सवाल है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी, और ये 8 साल में जेल में रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनको जेल में इनके पुत्र औरंगजेब द्वारा डलवा दिया गया था, क्योंकि औरंगजेब का कहना था कि तुमने जो ताजमहल बनाया है उसमें जो संपत्ति लगी है, उसमें जो पैसा लगा है वो जनता प्रजा का पैसा है। आप बिना पूछे, बिना अब किसी की मर्जी, अपनी मर्जी से जनता का पैसा, प्रजा का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा अगला सवाल है कि शाहजहां के समय कौन सी जगह मुग़ल के हाथ से निकल गई थी? तो शाहजहां के समय कंधार जो था वो मुग़ल के हाथ से निकल गया था। हमारा अगला सवाल है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का शासनकाल तो आप लोगों को मालूम ही है, 1628 से 1658 तक। ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा। बीच बीच में मैं फैक्ट को दोहराते रहता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हमारा सवाल है कि शाहजहां को किसने कैद किया था? तो शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की, कहाँ ले गया? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद, जो इस टाइम पुरानी दिल्ली में है, वहाँ ले गया। हमारा अगला सवाल है कि शाहजहां को गिरफ्तार कर कैद किसने किया था? गिरफ्तार कर कैद किया गया था, कहाँ किया गया था? तो आगरा के किले में कैद किया गया था गिरफ्तार कर। और किसने गिरफ्तार किया था? औरंगजेब ने, इनके पुत्र ने। ठीक है, अगला सवाल है कि शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो जो पंडित मौजूद थे उनका नाम था कविंद्र, आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित।
अगला सवाल 128 कि शाहजहाँ की माता का क्या नाम था। शाहजहाँ की माता का नाम जोधाबाई था। शाहजहाँ की मृत्यु कैसे हुई। 8 वर्ष कैद में रहने के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अगला सवाल है हमारा कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया। तो ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसको बनने में 20 साल लगे थे। शाहजहाँ के जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी। तो शहरयार की जो शादी हुई थी वो, इसका आंसर है कि नूरजहाँ के पहले पति से जो उत्पन्न बेटी थी, पुत्री थी, उसकी शादी जो हुई थी वो जहांगीर के छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे शहरयार के साथ हुई थी। अगला सवाल है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया। तो सर अकबर के नाम से अनुवाद करवाया गया उपनिषदों का। हमारा अगला सवाल है कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया। तो जो मकबरा बनवाया था वो आगरा में बनवाया। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो दारा सिकोहा और औरंगजेब के बीच हुआ था। और आपको बता दें कि ये दोनों आपस में भाई भाई थे, उसके बावजूद युद्ध हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम सत्ता के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, रिश्तेदारी मायने नहीं रखती थी। हमारा अगला सवाल है कि लाल किला और किले मुबारक का निर्माण किसने करवाया था। तब शाहजहाँ ने लाल किला और किले मुबारक का निर्माण करवाया था। और लाल किला अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो लाल किला दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था। तो दारा शिकोहा जो कि शाहजहाँ का पुत्र था वो शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला सवाल है कि कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी। तो पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। आगे भी हम KBS BEO की तैयारी कराते रहते हैं इस चैनल पर। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगले वीडियो भी आपको पास आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था। तो अर्जुमंद बानो के नाम से पुकारा जाता था। अर्जुमंद बानो के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी। तो शाहजहाँ ने असाफ नाम के व्यक्ति की सहायता से जो थी वो गद्दी हासिल की थी। ठीक है, आपको समझ में आया। हमारा अगला सवाल है कि ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था। तो ताजमहल के निर्माण में 20 साल लगे थे। ताजमहल कहाँ बना है, आपसे बोल लिया जाए ताजमहल आगरा में बना है। ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ था। तो ताजमहल 1632 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया। अगला हमारा सवाल है 142 की किसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में करवाया था। तो दारा शिकोहा ने उपनिषद का अनुवाद जो था वो फारसी में करवाया था। अगला सवाल है कि आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई। तो आगरा की जो मोती मस्जिद थी वो शाहजहाँ ने बनवाई। हमारा अगला सवाल है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे। तो ताजमहल के जो वास्तुविद थे वो थे उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल है कि शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था। तो शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम था फ्रांसिस बर्नियाल और टर्नियर। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था। तो जो संगमरमर इस्तेमाल किया गया था ताजमहल को बनाने में वो लाया गया था राजस्थान के बारे में तो आप जानते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था। तो शाहजहाँ की बेगम का नाम
मुमताज़ था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तब आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हम अगले वीडियो डालते रहते हैं, MCQs और बाकी डिस्क्रिप्शन वाले भी डालते रहते हैं, जिससे आपको आसानी मिले। क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते रहेंगे। हमारा अगला सवाल है, ये सवाल हो गया कि मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। तो मुमताज़ महल के मकबरे को हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है कि औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगज़ेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए औरंगज़ेब कब सत्ता पर बैठा, तो 1658 में औरंगज़ेब सत्ता पर बैठा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि औरंगज़ेब किस धर्म को मानता था। तो औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था। चलिए, आज हम के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तब इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और अगले वीडियो को भी हम 1-2 दिन में बना के डाल देंगे और आपसे उम्मीद है कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर देंगे। धन्यवाद।